और भाई साहब मानस स्टैंड आउट कर रहे हैं इस पूरे पैनल में। मानस के पास चलते हैं। आजकल जलवे हैं एकदम। नीला पिंक कॉम्बोज, ये सब नए कॉम्बोज कहां से आ गए? मानस गुड मॉर्निंग। आज का प्रेफर्ड पिक। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो देखिए पिक है मुथूट फाइनेंस का। अगर आप मुथूट फाइनेंस में देखें तो एक छोटा सा करेक्शन देखने को मिला था, लेकिन मुथूट फाइनेंस ने 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया। कल रिकवरी देखने को मिली। कल के पैटर्न को देख के लग रहा है कि जो करेक्शन था वो कंप्लीट हुआ है। तो मुथूट फाइनेंस में करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे। 3650 3650 के स्टॉप लॉस लगाएंगे। 3770 3770 के टारगेट सेट करेंगे। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 3700 वाला कॉल ऑप्शन ले ले। 105 रुपए के आसपास की क्लोजिंग थी, तो उसके आसपास मिले तो खरीदारी करे। 89 का स्टॉप लॉस लगा ले। 140 रुपए की टारगेट सेट कर ले। ओके। अच्छा मानस, गुड मॉर्निंग। ये गुलाबी ठंड का असर है या फिर कुछ कुछ नया, कुछ कॉलेज में कुछ कोर्स वोर्स ज्वाइन किया है, थोड़ा उनके जैसा दिखना है, ऐसा कुछ प्लान है क्या? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है, बट बहुत बोर हो गए थे। हाँ सेम जैकेट पहन पहन के। वो जो हाँ डार्क कलर्स हैं, ब्लैक है, हाँ। ब्लू है, ग्रे है, ये तीन मेन कलर्स होते हैं। हम्म। तो बहुत बोर हो गए, बहुत साल से पहन रहे थे, नहीं, लेकिन थोड़ा चेंज कर लेते। चलिए, श्रेया को बुरा लगेगा, आपने कहा ब्लैक वो बोरिंग कलर है, तो क्योंकि आज श्रेया ने ब्लैक पहना हुआ है। अच्छा, वैसे जो वीरू ने लिखा था वो मैं बोल नहीं सकता, वरना वीरू का एक और लॉजिक है क्यों मानस ने इतना शानदार एकदम चमकीला सा जैकेट पहना है। वो जब वीरू F&O की पर्स बताएंगे आपको तो वीरू खुद ही पूछेंगे। वीरू वो आप खुद ही पूछेगा मानस से, है ना? अच्छा, एक काम करते हैं आप। चैट पे पूछ लो। हाँ ठीक है, चलिए अब चलते हैं गावा सर के पास। गावा सर गुड मॉर्निंग। गावा सर बताइए आपकी आज की ट्रेड। जय हिंद। और स्टॉक का नाम है आज सेफ स्टॉक, वो रहेगा इंडस टावर। इंडस टावर का जो चार्ट है काफी पॉजिटिव है। करीब 6 दिन से हम एक गिरावट देख रहे हैं। एक रिसिलियंस दिखा रहा है ऑन द डाउन साइड। अब ट्रेड कर रहा है 403 रुपया 45 पैसे। टॉप लगेंगे करीब 400 रुपीज का। बस 3-4 रुपए का स्टॉप है। फर्स्ट टारगेट 410 415 भी पॉसिबल है इंडस टावर में। सेफ्टी फर्स्ट। सेफ्टी फर्स्ट। पर सुबह तो आप बोले थे बिस्कुट खाओ, साबुन यूज करो। अब ये टावर कहां से आ गया? वो दो तो दे दिए ना, ये भी सेफ है ना। ये इसमें ठीक है। फोन तो यूज करेंगे करेंगे, कुछ भी हो जाए। खाने पीने के बाद कॉल पे बात कराएंगे सर। इंडस टावर बिल्कुल ठीक है, सेफ स्टॉक है, पसंद आ रहा है। कल बढ़िया था भी, जाते जाते अच्छी तेजी बन रही थी। सतपुते साहब कहाँ हैं? सतपुते साहब गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल। वेरी गुड मॉर्निंग आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग क्या एंड गुड ग्रे पहने हो, मॉर्निंग। बोरिंग कलर आप यार। आपने खाने पीने की बात की ना, तो मैंने स्टॉक वैसा ही चुना, यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसलिए हंस रहा था। तो मेरा स्टॉक रहेगा यूनाइटेड स्पिरिट्स। और इसमें कुछ सेफ्टी वाला प्रॉब्लम नहीं है, तो यूनाइटेड स्पिरिट्स बाय करें। स्टॉप लॉस रहेगा 1415 का, और जो टारगेट है वो रहेगा 1480 से लेके 1500। बेहतरीन पैटर्न है, कंसोलिडेशन है, अपने क्लस्टर के ऊपर बैठा है। 1430 1430 इसका इंपॉर्टेंट लेवल था, इसलिए मैंने स्टॉप लॉस रखा 1415, 15 पॉइंट का स्टॉप लॉस। बाय करें यूनाइटेड स्पिरिट, सेफ। ओके, बाय करें यूनाइटेड स्पिरिट्स। चलिए अब आशीष भैती के पास चलते हैं। उनके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, उनका एक स्टैंडर्ड वार्डरोब है। आशीष जी गुड मॉर्निंग, बताइए आज की आपकी ट्रेड। जी गुड मॉर्निंग अनंत जी, गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। अनुज जी, चोला फाइनेंस पे खरीदारी की सलाह रहेगी। पिछले मिड नवंबर से इसमें एक फॉल चालू हुआ था, और कल हमने देखा कि फर्स्ट टाइम एक रिवर्सल पैटर्न बन रहा है चार्ट्स पे। काफी अच्छी स्ट्रेंथ में क्लोज हुआ कल ये, और मुझे लगा स्टॉक वेल प्लेस्ड अपने 20 डेमा को सरपास करने के लिए। तो अभी भी 20 डेमा के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो एक काउंटर ट्रेड की तरह इसे प्लेस करूंगा। जो स्टॉप लॉस इसमें मेंटेन करना, 1660 का एसएल मेंटेन करे। ऊपर में 1720 और 1750 तक के टारगेट्स इसमें देखने मिल सकते हैं। ओके, बहेती साहब का प्रिफर्ड पिक चोला फाइनेंस। सावंत साहब गुड मॉर्निंग। आज का टॉप कॉल भाई साहब। जी आशीष जी, अनुज जी गुड मॉर्निंग। तो पैनल और सभी दर्शकों नमस्कार। हम अगर टीवीएस मोटर्स का चार्ट देखें, यहाँ पे 7 नवंबर को एक स्ट्रॉन्ग हैमर पैटर्न बना था, जिसको रिटेस्ट हुआ है, और उसको रिटेस्ट के बाद एक हायर बॉटम बन रहा है। मैं यहाँ प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ, और हायर टाइम फ्रेम्स का एडवांटेज लेते हुए मुझे लग रहा है एक अपमूव आ सकता है। करीबन 3440 450 के बीच क्लोज हुआ था। 3400 स्पॉट लेवल, स्टॉप लॉस रख के बाय करने की सलाह होगी। अप्रोच पोजिशनल रखेंगे। करीबन 3550 3550 का टारगेट में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ओके, टीवीएस मोटर सावंत साहब का पिक। आइए एक बढ़िया सा पोजिशनल
टेक्नो फंडा अप्रोच पुतरा जाए। चतुर मोहता साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। आशीष जी गुड मॉर्निंग भाई साहब, आज का एक बढ़िया वाला आइडिया। गुड मॉर्निंग आशीष जी, गुड मॉर्निंग अनुज। तो देखिए, हमें जो स्टॉक काफ़ी इस समय पसंद आ रहा है वो है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक हमें अच्छा लगता है। वैल्यूएशन फ्रंट पे भी आप देखेंगे तो स्टॉक आज हमको ऑलमोस्ट 1 टाइम प्राइस टू बुक पे मिल रहा है। और सबसे अच्छी बात है कि जब पीएसयू बैंक्स इन जनरल अगर से आप देखें तो 52% के कॉस्ट टू इनकम रेशियो पे ट्रेड करते हैं, तब हम देख रहे हैं कैनरा बैंक का जो कॉस्ट टू इनकम रेशियो है वो 47% का है। मतलब एफिशिएंसी लेवल कहीं ना कहीं कैनरा बैंक की बाकी अपने पीएस से काफ़ी बेहतर हमें नजर आती है। साथ ही साथ कैनरा बैंक का जो स्टेक है, चाहे आप कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड की बात करें या कैनरा बैंक, कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस की बात करें, तो ये जो सब्सिडीज के वैल्यूएशन है ये हमें लगता है आने वाले समय में काफी ग्रोथ फेज में यहाँ पर देखने को नजर आती है सब्सिडीज, और इसका बेनिफिट डायरेक्टली कैनरा बैंक को देखने को नजर आएगा। अगर से आप बैंक के ओवरऑल लोन पोर्टफोलियो को देखें तो रिटेल लोन्स के अंदर में एक अच्छी ग्रोथ हमें देखने को नजर आई है। एमएसएमई के अंदर में एक अच्छी लोन ग्रोथ हमें देखने को नजर आ रही है। तो कहीं ना कहीं जो फोकस कॉर्पोरेट्स के अलावा रिटेल साइड की लेंडिंग में, उसमें भी काफी अच्छा एक फोकस बना है और उसके अंदर में ग्रोथ भी हमें काफी अच्छी नजर आ रही है। वैल्यूएशन पैरामीटर्स में जैसे हमने कहा कंफर्टेबल है 1 टाइम प्राइस टू बुक पे। और अब अगर से हम टेक्निकल्स की बात करें तो हमने जैसे पहले भी कई बार कहा कि पीएसयूज के अंदर में एक बड़ी स्ट्रक्चरल तेजी हमें नजर आती है। तो आप देखेंगे करीब करीब जो कैनरा बैंक है वो 14-15 साल के अपने कंसोलिडेशन फेज को निकालकर पुराने ऑल टाइम हाई के आसपास जा रही है। तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि स्टॉक कहीं ना कहीं 200 रुपए की ट्रेजेक्टरी तक जाता हुआ हमें नजर आता है पोजिशनली। तो हमारी टॉप बेट रहेगी विद इन पीएसयू बैंक, अभी कैनरा बैंक। हालांकि हमने पहले कहा है कि हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और पीएसयू बैंक 20 का ईटीएफ इस पूरे बैंक पीएसयू बैंक को राइड करने के लिए एक बेहतर तरीका लगता है। बट अगर से एक इंडिविजुअल बेट अच्छी लगती है तो उसमें कैनरा बैंक हमें काफी पसंद आ रहा है। कैनरा बैंक ये हो गई एक टेक्नो फंडा पिक आज के लिए। धर्मेश जी के पास चलते हैं एक फंडामेंटल आइडिया के लिए। धर्मेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके पिक। धर्मेश जी अनम्यूट करेंगे तो आप जो बढ़िया बातें कह रहे थे ना वो हम तक पहुंच पाएंगी। Sorry, apologies for that. Good morning, everyone. फंडामेंटल पिक के लिए वेल्सपन कॉर्पोरेशन को सेलेक्ट किया है। ये बेसिकली एलआई एंड डीआई पाइप्स में काम करती है। सिंटेक्स में इन्होंने एक्वायर भी कर रखा है और इनका अराउंड 89 to 88% का जो रेवेन्यू है एलआई डीआई पाइप से आता है। 3 मुख्य ज्योग्राफी में काम करती है, एक इंडिया में है, एक सऊदी अरेबिया में है और तीसरा इनका यूएस में है। ऑर्डर बुक काफी स्ट्रॉन्ग है, 23,500 करोड़ का ऑर्डर बुक है और विजिबिलिटी 2-3 साल के लिए इनके फुल्ली पैक्ड विजिबिलिटी है। यूएस में इनकी जो कैपेसिटी है ओवर कैपेसिटी पे अभी यूटिलाइज कर रहे हैं ये, और बेसिकली वहाँ पे जो टेक्सास एरिया में बहुत सारे डेटा सेंटर्स आने वाले हैं और गैस सप्लाई के लिए भी उनको पाइप की जरूरत पड़ेगी, तो वो एक नया ऑर्डर का क्षेत्र खुलेगा। 18 से 19% के कैगर के हिसाब से 3 साल में इनकी रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी लाइनअप होनी चाहिए। 12-13 के पी मल्टीपल पर मिल रहा है और जो मार्जिन से इनके 12.5 से 13% ऑपरेटिंग मार्जिन बढ़ते हुए नजर आएंगे। तो मुझे लगता है कि एक निश सेगमेंट है, ऑयल एंड गैस एंड वाटर पाइपलाइन से उनका खाली काम होता है। कैपेसिटी यूएस में बढ़ा भी रहे हैं, 5,25,000 मेट्रिक टन से 10 लाख लेके जा रहे हैं। सऊदी अरेबिया में भी दो न्यू कंपनी डाल रहे हैं जहां पर ये एल्सो पाइप्स और एलआई पाइप्स का काम करेंगे बेसिकली वाटर सप्लाई के लिए। तो नेट अगर देखें तो इस माहौल में काफी स्टेबल अर्निंग विजिबिलिटी वाली कंपनी है। अपसाइड टारगेट 1 साल के नजरिए से 1100 का है हम लोगों का। हालांकि ट्रेडिंग के हिसाब से इसको 5-10% के लिए भी आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, वेल्सपन कॉप एक फंडामेंटल आइडिया क्विकली रिकैप कर दिया जाए, उसके बाद शो को आगे बढ़ाएंगे। मानस को पसंद आ रहा है मुथूट फाइनेंस, खरीदारी करने का मन 3650 के स्टॉप के साथ। गावस्कर इंडस टावर को एक सेफ बेट मानते हैं, खरीदना है, 400 का एसएल है। सतपुते साहब यूनाइटेड स्पिरिट्स के मूड में है, 1415 के स्टॉप के साथ, तेजी का मन। बहेती साहब चोला फाइनेंस पे खरीदारी करने का कॉल दे रहे हैं 1660 के एसएल के साथ। टीवीएस मोटर्स, सावंत साहब का एक बाय आइडिया, 3400 का स्टॉप लॉस लगाइए। पोजिशनली चतुर्मोहता साहब ने वैसे सरकारी बैंक बहुत पहले से राइड करा रखे, पीएसयू बैंक भी इसके थ्रू। कैनरा बैंक आज का प्रेफर्ड पिक, 135 का स्टॉप लॉस है, 200 के टारगेट्स नजर आते हैं। और वेल्सपन कॉप धर्मेश खान साहब का एक फंडामेंटल आइडिया, 1100 के टारगेट्स है, तो इन लेवल्स गिरावट में इसमें भी आप एक्यूमुलेशन कर सकते हैं।